स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का मांग था कि मैं सोशल साइंस के सिवा और अनदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस एक्सप्लेन करूं, तो आप लोगों के मांग पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं अभी और आज आप लोगों के लिए हिंदी का सिलेबस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपका पाठ से हटाया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सीबीएसई ने कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई जो बाधित हुई है, उसके लिए आपका सिलेबस को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। लगभग 30% ये आपका टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में खासकर हिंदी के बारे में कि हिंदी में कौन सा टॉपिक आएगा और कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टेक स्टडी गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में हेल्प करूं। तो देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है हिंदी का, वो दो भाग में है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, तो खंड आ में आपको क्या आएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खंड आप में आपका कुल 53 प्रश्न होगा, जिसमें आपको सिर्फ 40 का ही आंसर देना है। ठीक है, आंसर 53 प्रश्न में कितना का आंसर देना है? तो 40 का आंसर देना है। ठीक है, यानी आपका हिंदी का जो मार्क्स है आपका डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव पर। ये अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं या बहुविकल्प प्रश्न कर लेते हैं, तो आपका चांस है कि हिंदी में आप पास हो जाएंगे। खंडबा में आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और उसमें भी आपको मतलब और करके या करके एक प्रश्न में 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप किसी एक का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको क्वेश्चन का डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है, परीक्षा में, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका है आप पठित गद्यांश और काव्यांश पर। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ रहेगा एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्द का, उसमें आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा, यानी ये आपका 5 नंबर रहेगा। ठीक है, और एक काव्यांश रहेगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और फिर इसमें आपका व्याकरण से। ठीक है, तो व्याकरण से लगभग आपका 20 प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बेनिफिट है कि 20 प्रश्न में से आपको केवल कितना आंसर देना है? 16 आंसर देना है। 20 प्रश्न में से आपको सिर्फ 16 का आंसर देना होगा। देखिए, व्याकरण में कौन कौन सा पॉइंट और चैप्टर या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिए। आपका वाक्य भेद है, रचना के आधार पर 4 नंबर का है, बातचीत 4 नंबर का है, पद परिचय 4 नंबर का है, रस 4 नंबर का है। तो ये आपका बेसिकली व्याकरण से रिलेटेड है, जो कि 16 नंबर का रहेगा। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से क्वेश्चन आपको 20 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा? 20 नंबर का। आंसर आपको देना है कितना? 16 का ही आंसर देना है आपको, ये 16 का आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आपको व्याकरण का भाग समझ में आया होगा। अब देखिए, अब पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है। आपको जो हिंदी का एनसीईआरटी निर्धारित पुस्तक है, वो आपका क्षितिज भाग 2 है। क्षितिज में क्या है? तो आपका गद्य खंड और काव्य खंड है। तो ठीक है, तो गद्य खंड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? गद्यांश के आधार पर आपका क्वेश्चन रहेगा, वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति, है ना। इससे रिलेटेड आपको कितना प्रश्न रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और गद्य पाठ के आधार पर आपका क्षमता, अभिव्यक्ति का आकलन किया जाएगा। इससे एमसीक्यू आपका रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो इधर अगर हम देखते हैं तो इधर 5 2 7 नंबर का आपका गद्य खंड से है। ठीक है, टोटल 7 नंबर आपका गद्य खंड से आ रहा है। ठीक है, अब काव्य खंड में क्या है? तो काव्य खंड में जो आपको कविता पढ़ना है, उसमें से आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और 5 नंबर का ये, और कविताओं के आधार पर आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका इसमें भी 7 नंबर, यानी टोटल आपका कितना हो गया? 14 नंबर का। और इसमें काव्य बोध को परखने का भी आपका 1 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो बोलते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, वो आपका क्या है, वो आप लोगों को देना है। तो आपको बुक 2 पढ़ना है हिंदी में। ठीक है, जिसका मातृभाषा हिंदी है, मेन लैंग्वेज हिंदी है, उसको 2 बुक पढ़ना है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका
भाग 2, ये 2 बुक आपको पढ़ना है। तो देखिए गद्य खंड में आपका क्षितिज से रहेगा, कौन कौन सा पाठ रहेगा, तो विषय वस्तु का ज्ञान, अभिव्यक्ति से आधारित 4 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। ठीक है, काव्य खंड से आपका काव्य बोध परखने के लिए आपका 2 गुने 3 रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका 3 प्रश्न रहेगा जो कि दो नंबर का रहेगा, यानी टोटल इसका मार्क्स होगा 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए कृतिका से आपको क्या पूछेगा, तो कृतिका से आपके जो पाठ दिया हुआ है उसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यानी आपका 6 नंबर आपका रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लेखन के बारे में। तो आप लेखन में क्या क्या रहेगा आपका, मतलब लेख जिस कहते हैं जिसको, तो देखिए लेखन से आपका रहेगा आपका इसमें समसामयिक व व्यवहारिक ज्ञान से 3 विषय में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, 80 से 100 शब्द का, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको एक पत्र लिखना होगा, ये पत्र भी आपका कितना रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, विज्ञापन आपको लिखना होगा। ठीक है, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है वो आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी के टीचर के द्वारा, तो वो आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर संदेश लेखन में जैसे आपका शुभकामना देना हो, पर्व त्यौहार के शुभकामना हो, या बर्थडे विश किसी को करना हो, जन्म दिवस की शुभकामना देना हो, है ना, इससे रिलेटेड आपको मैसेज लिखना होगा, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो अगर हम लेखन का पार्ट देखते हैं तो आपका लेखन कितना है, 20 नंबर का। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स होगा इस हिंदी का, ये हो गया आपका 80। ठीक है, और जो आपका श्रवण और वाचन और परियोजना जो कि स्कूल से निर्धारित नंबर है, ये 10-10 नंबर ये रहेगा, तो आपका फाइनल मार्क्स टोटल होगा 100। देखिए एनसीईआरटी का जो पुस्तक है आपका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आपको कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है बुक से, तो ये देखिए आपका जो चैप्टर आपका बुक से हटाया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से हटाया गया है। ठीक है, देव हटाया गया है, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य हटाया गया है, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल हटाया गया है, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबलकार का हटाया गया है संगतकार। ठीक है, मनु भंडारी जो कि गद्य पाठ का है। ठीक है, एक कहानी यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, हितेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, और भदंत अनंत कौशल्यान का संस्कृति, ये गद्य खंड से क्षिति से हटाया गया है। अब देखिए कृतिका में आपको कौन कौन सा पाठ हटाया गया, तो देखिए कृतिका में आपको हटाया गया है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 पार्ट आपको कृतिका से हटाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी का ये सिलेबस समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आपको सिलेबस समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई भी अपना बात आप लोग रखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।